क्या आपको पता है कि बाज़ार में मिलने वाले ये महंगे महंगे गुलाब जामुन आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आपको ये बहुत सस्ते में बन जाएंगे। इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए हमने खोए का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप भी बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन इतने ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिंपली चाहिए थोड़े से ब्रेड। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन सिर्फ ब्रेड से। और ये गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं और ये बजट फ्रेंडली भी हैं। तो हमें लेने हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस और यहाँ पर इनके किनारे जो होते हैं उन्हें हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग 8 से 10 पीसेस हम ब्रेड के यूज़ करेंगे और चारों तरफ से इसके किनारे निकाल देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि किनारे निकालने के बाद ये वेस्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन किनारों को भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारे ब्रेड के किनारे जो निकले हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाले हैं। तो हमने इस तरह से अच्छे से सारे ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है और इस तरह से आपको पूरी ब्रेड में कहीं भी ब्राउन पार्ट नहीं चाहिए। इसे पूरे अच्छे से निकाल लें और इसे हम कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और यहाँ पर ब्रेड को हमें इस तरह से 4 टुकड़ों में कट कर लेना है। इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस हमें इनके कर लेने हैं। अब इन ब्रेड के स्लाइसेस को हमें एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो मिल्क पाउडर हर जगह आसानी से अवेलेबल होता है। अब मिल्क पाउडर और ब्रेड को हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहनकर इसे मैश कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप इसे इस तरह से मैश करेंगे। और फिर मैंने यहाँ डाला है थोड़ा सा वार्म मिल्क। तो वार्म मिल्क मैंने लिया है आधा कप और इस तरह से हमें मैश करते करते मिल्क डालना है ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना ये सॉफ्ट डो ना बने। और जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही इस डो को हमें गूंथ कर तैयार करना है, क्योंकि इस डो से हमें बनाना है बॉल। और इस तरह से हम इतना इसमें दूध डालेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट ना हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मैदा। तो मैदा डालने से इसकी जो चिपचिपाहट है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ हमें मैदा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस मैंने 1 टीस्पून लिया है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हमें लगा लेना है हाथों में थोड़ा सा तेल और सारे डो को इस तरह से अच्छे से इकट्ठा करके चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर दूध आप इसी अंदाज से डालिएगा जिससे डो हमारा इतना कड़ा बनकर तैयार हो। अगर डो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके बॉल नहीं बनेंगे और आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। अब हमने हाथों में घी लगा लिया है और इस तरह से हम बॉल बनाते जाएंगे। तो आपको जिस साइज़ के ये गुलाब जामुन चाहिए आप उस साइज़ के बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि जब ये गुलाब जामुन चाशनी में जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा फूलकर डबल हो जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से गुलाब जामुन का साइज़ एडजस्ट कर लें। हल्के हाथों से हमें इस तरह से इसे राउंड शेप देना है। आप चाहे तो इसे जैसा शेप आपका दिल हो वैसा आप इसे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ इस तरह से राउंड शेप में इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। सारे बॉल को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर देंगे और इतना चिकना और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसे बॉल बनाने में। बहुत ही आसानी के साथ सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ हमने एक एक करके सारे गुलाब जामुन को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर इतनी ब्रेड में हमारे लगभग 15 गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी ये गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को लेकर अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो हमने सारी बॉल बना लिए हैं और अब हम तैयारी करते हैं चाशनी बनाने की, जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चाशनी बनाने के लिए हमें लेना है पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 ग्लास। तो 1.5 ग्लास मैंने यहाँ वाटर का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा हमें चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ हमने 8 से 10 पीसेस जो ब्रेड के गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं उनके लिए ये चाशनी बनाकर हम तैयार करेंगे। फिर मैं यहाँ लूँगी 1.5 कप शक्कर।
तो यहाँ पर शक्कर हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको और भी ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप यहाँ पर 2 कप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमें चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, हमें कोई भी तार नहीं चाहिए इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे इलायची। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 छोटी इलायची यानी कि ग्रीन वाली जो ग्रीन कार्डेमम होती है वो मैं इसमें डालूँगी। और उसके बाद इस तरह से आप इलायची के दानों को अच्छे से खोल लें और खोलकर इस पानी में हम डाल देंगे। तो जब हमारी शक्कर अच्छे से इस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी तब हम थोड़ी देर इसे पकाएंगे और पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स, और चाशनी भी हमारी बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको मीठा खाने का क्रेविंग हो रही है तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए अब सारे बॉल को हम कर लेते हैं फ्राई करने के लिए हमें रख लेना है यहाँ पर एक पैन या कढ़ाई, और उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी घी में। घी में इसे फ्राई करने से इसका टेस्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा खिल कर आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आपकी मर्ज़ी है, आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में इसे फ्राई नहीं करना है। घी को हमें हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम मीडियम कर देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम सारे बॉल को फ्राई करके निकालेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपके बॉल जो है वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, और ये गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो आप इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक का ख्याल रखिएगा, जिससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो बहुत ही कम चीज़ों में हमने ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार करने हैं। सिर्फ ब्रेड और आपको मिल्क पाउडर और थोड़ी सी शक्कर चाहिए, और कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है और बहुत ही लजीज सी ये डिश बनकर तैयार होती है। तो जब ये एक तरफ से सिक जाए तब हमें इसे हल्के हाथों से अलट पलट करना है। और यहाँ पर हमारा घी या ऑयल थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए ताकि ये बॉल जो है उसमें डिप हो जाए, तब ये अच्छे से फ्राई होंगे। इन बॉल्स का कलर हमें इतना ही ब्राउन चाहिए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा इन्हें डार्क करना है और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चे छोड़ने हैं। तो इस तरह का गोल्डन और ख़ूबसूरत सा कलर हमें चाहिए, और ये इस तरह से आप अलट पलट करते जाएंगे तो ये चारों तरफ से बराबर से फ्राई होकर तैयार होंगे। तो हमने सारे बॉल्स को तैयार कर लिए हैं फ्राई करके, और अब इन्हें हम साइड करके निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन को अलग अलग बैचेस में फ्राई कर कर निकाल लेंगे। अगर एक साथ हम बहुत ज़्यादा ये बॉल्स को डालेंगे तो ये टूट कर बिखरेंगे, तो इसलिए आप अलग अलग बैच में इस तरह से थोड़े थोड़े कर कर ही फ्राई करें। अगर आपको इसे बहुत ज़्यादा डार्क करना है तो आप इसे थोड़ी देर और फ्राई कर सकते हैं। तो जब हमारा एक बैच फ्राई होकर निकल जाए तो हम तेल को फिर से गर्म करेंगे, और बचे हुए सारे बॉल्स को ऐसे ही फ्राई करके निकालते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन बॉल्स में स्टफिंग भी कर सकते हैं। इसमें थोड़े से काजू किशमिश भी अंदर आप डालकर इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बॉल्स को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, और ये चारों तरफ से एक बराबर फ्राई होकर तैयार हुए हैं। सारी बॉल्स रेडी हैं, और यहाँ पर चाशनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी की हमने कोई भी तार नहीं बनानी है। अगर आप तार बनाएंगे तो बॉल्स ये चाशनी को बिल्कुल भी एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। चाशनी रेडी होने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे, और उसके बाद ही हम इसमें बॉल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चाशनी जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, और अब इसमें हम सारे बॉल्स को एक एक करके डालते जाएंगे। बॉल्स डालने के बाद आपको इसे कम से कम 7 से 8 घंटे इसमें छोड़ने होंगे, जिससे ये सारे बॉल्स चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ढक कर ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे। और अब हमने जो ब्रेड के साइड्स निकाले थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, और इस ब्रेड क्रम्स को ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है, और उसमें डालूँगी ये ब्रेड क्रम्स, और इसे यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करके और फिर इसे हम ठंडा करेंगे और स्टोर करेंगे, जिससे आपके ब्रेड क्रम्स अच्छे खासे दिन चलेंगे। तो यहाँ पर गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से सारी चाशनी को एब्जॉर्व कर चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी से गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं सर्व। तो इस तरह से चाशनी से हम निकाल लेंगे और एक अलग प्लेट में इन्हें निकालते जाएंगे। आप चाहे जैसे भी इसे डेकोरेट करें,
मैंने यहाँ पर इस पर सिल्वर लीव्स का इस्तेमाल किया है। लग रहे हैं ना बिल्कुल बाज़ारों वाले गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी और यमी और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार होने वाले ये गुलाब जामुन आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने इसे ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। और अब मैं यहाँ इसे कट करके दिखा रही हूँ, अंदर से ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे सब्सक्राइब करें। बाय बाय।